श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा में रतनगढ़ की जहाँ चल रही थी वहाँ पर 17 अप्रैल की कथा में आज सुबह हुई थी कथा, फिर आस्था चैनल पे दोपहर में आई थी। तो उसमें महाराज जी ने कुछ उपाय बताए हैं जो हम आपको बताते हैं। धन प्राप्ति के, कर्जा मुक्ति के, या किसी ने आपका पैसा ले लिया है वो नहीं दे रहा है, उसके या सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए महाराज जी ने आज को कुछ उपाय बताए हैं। उपाय नंबर 1। सबसे पहले तो महाराज जी ने ये बताया है कि अगर आप बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही दुखी हैं, किसी से मत कहिए अपने दिल की बात। आप भोले बाबा के मंदिर में जाइए, और भोले बाबा, कहीं कहीं मंदिरों में ऐसा होता है कि भोले बाबा को नहीं छूने दिया जाता है। जहाँ अगर आप जाते हैं वहाँ भोले बाबा को छूने दिया जाता है। तो उनको 3 जगह स्पर्श करके अपने मन की मनोकामना कहिए। किसी से भी अपना दुख नहीं कहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होता जो हमारा दुख दूर कर दे, लेकिन भोले बाबा से अगर आप अपना दुख कहेंगे तो भोले बाबा हमारा दुख ज़रूर दूर करेंगे, ऐसा महाराज जी ने बताया है। अगर मंदिर में आपको स्पर्श कर लेने दिया जाता है तो मंदिर में, नहीं तो आप घर में जो आपके यहाँ शिवलिंग हो उसमें आप 3 जगह, एक सबसे पहले जो ये जैसे ये शिवलिंग है, इसमें आगे जो ये जलाधारी है, तो जलाधारी जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पे इस तरीके से हाथ से आप रख के और भोले बाबा से अपने मन की बात कहिए कि महाराज हम बहुत ही प्रसन्न हैं, परेशान हैं, बहुत ही दुखी हैं, किससे अपने दिल की बात कहें। तो आप वहाँ पर महाराज जी से वहाँ पे हाथ रख के भोले बाबा से कहिए। दूसरा, फिर ये जो ये गोल ये शिवलिंग है, इसके आसपास जो ये गोल गोल है, इस पे इस तरीके से अपना हाथ रखिए और वहाँ पे रख के भोले बाबा से अपनी प्रार्थना कीजिए। तीसरा, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर कभी ऐसे उंगली से पैर नहीं छू के, ऐसे ऊपर हाथ रख के और मन में ही अपनी मनोकामना कह के और घर आ जाइए, तो भोले बाबा आपकी 1-2 महीने में मनोकामना पूर्ण कर देंगे। पहला तो उपाय ये बताया। दूसरा उपाय ये बताया, अगर आपके ऊपर बहुत कर्ज है, आप बहुत परेशान हैं, कर्ज आपका चूक नहीं रहा है, परेशान हो गए हैं और ये लगता है कि आत्महत्या कर लें, अब नहीं जिएंगे, कैसे हम इतना परेशान हैं, तो आप क्या करें, बड़ के वृक्ष के नीचे आप आत्महत्या नहीं करें, आप जीवन में लड़ाई लड़ें, अपना कर्म करें। और जो बड़ यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें बरगदाई में बरगद की पूजा करते हैं, उसको बरगद का पेड़ कहते हैं। उसके नीचे अगर शिवलिंग है वहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वहीं की मिट्टी लेके एक शिवलिंग, और शिवलिंग भी ना बनाने चाहें तो उसके नीचे जो भी कंकड़ पत्थर पड़ा हो उसे आप महादेव मान के वहीं पे रख के बड़केश्वर महादेव का नाम लेकर उस पर जल चढ़ा के और पूजन वूजन पूरा करके 1 लोटा जल चढ़ा के अपनी मन की मनोकामना कह के आइए। 7 या 5 दिन करेंगे तो भोले बाबा आपका कर्ज चुकाना प्रारंभ कर देंगे, ऐसा महाराज जी ने बताया है। तीसरा जो उपाय बताया, तो उन्होंने कहा अगर आप बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं तो आप क्या करें, हल्दी ले जाएं। हल्दी को बेलपत्र के पेड़ के नीचे, जो बेलपत्र का पेड़ होता है उसको हल्दी से एक शिवलिंग बनाएं वहाँ, और उस पर जल चढ़ाएं, उसका पूजन करें, आरती करें। जब आरती ठंडी हो जाए तब वहीं उस पर फिर से जल चढ़ा के उसे विसर्जित करते हैं और अपने मन की मनोकामना कह के चले आएँ, तो भोले बाबा आपकी बीमारी जो है वो आपकी दूर कर देंगे, आपको दवाई लगना आरंभ हो जाएगा, ऐसा महाराज जी ने बताया है। उसके बाद महाराज जी ने बताया, अगर आपके काया का रोग है, यानी कि आपके कहीं भी शरीर में जैसे सफ़ेद दाग हो जाते हैं लोगों के, या काले दाग हो जाते हैं, कैसा भी आपके शरीर में काया रोग है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले भोले बाबा के मंदिर जाएंगे। जो कनेर का कड़ैल जिसको कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कनेर कहते हैं, उस कनेर के फूल को ले जा कर के भोले बाबा के शिवलिंग पे रखेंगे। रखने के बाद जल चढ़ाएंगे सोमनाथ महादेव का नाम लेकर के, क्योंकि सोमनाथ को काया का जो रोग हुआ था, तब जो भोले बाबा थे वो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया था, तो उन्हें काया रोग हो गया था। भोले बाबा की उन्होंने आराधना की थी, तब उन्होंने उनको काया रोग से मुक्त किया था। तो इसलिए महाराज जी ने बताया है कि आप एक कड़ैल का फूल भोले बाबा के ऊपर रखेंगे पहले, फिर जल जो ले गए हैं आप वो चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद उस जल को थोड़ा सा अपने लोटे में झेल लेंगे और उसको ला करके उसका आचमन करेंगे, और जहाँ भी जो आपका काया रोग है शरीर में जहाँ पर भी है वहाँ पे उसको लगा लेंगे। 10-5 दिन ऐसा करने से आपके काया जो है वो सही होने लगेगी धीरे धीरे। आपको ये काम सोमनाथ महाराज का नाम लेकर के करना है, ये महाराज जी ने बताया है।
उसके बाद महाराज जी ने बताया अगर किसी ने आपका पैसा ले लिया, एक वो तो बड़केश्वर महादेव का तो कर्जा मुक्त के लिए बताया, आपके ऊपर कर्ज है तो उसको कैसे चुकाएं। ये अगर आपसे किसी ने जैसे पैसा ले लिया है, रुपया ले लिया है, नहीं दे रहा है, कोई भी बंदा ऐसा जो आपसे रुपया ले गया नहीं दे रहा है कोई व्यक्ति, तब आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए महाराज जी ने बताया है कि जैसे नहीं रोड पे गाय चलती हैं और लैट्रिन कर देती हैं, गोबर कर देती हैं, वो गोबर उठा के और कहीं रख दिया हमने छत पे या कहीं, या वहीं पड़े पड़े सूख गया, उस गोबर को जला के राख बनाएंगे। आपको कंडा नहीं लेना है। वैसे भी महाराज जी बता रहे थे कि हवन या कुछ जो कुछ है वो उसी को कंडे का करना चाहिए। जो हाथ की थाप जिस कंडे पे हो जाती है वो हवन के लायक नहीं रह जाता, ऐसा महाराज जी ने बताया। लेकिन आजकल तो सब क्या हम भी वही करते हैं, कंडा जो हाथ की थाप वाला होता है उसी से हवन करते हैं, क्योंकि वो अलोनी जो उसको अलोना को कंडा कहा जाता है, वो कहाँ से लाएं। तो अगर आपको वो मिल जाए तो उसको सुखा के फिर उसकी भस्म बना लें। भस्म बनाने के बाद उसको आप बेल के पेड़ के नीचे ले जाएं, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और वहाँ छोटा सा उसी भस्म से शिवलिंग बनाएं और उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद उसे वहीं विसर्जित कर दें और उसी भस्म को थोड़ा सा लेके आएँ, उसका टीका अपने माथे पे लगा करके, और जिसने आपसे कर्ज लिया है उसको जैसे फ़ोन से या उसके पास जा कर के उस टीका लगा करके जाएंगे आप, तो वो आपका पैसा वापस कर देगा, नहीं तो बताएगा कि कब देंगे। इस तरीके से ये महाराज जी ने उपाय बताया है। तो आज की कथा में महाराज जी ने ये उपाय बताए जो हमने आपको बताए हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पूजा की विधि ला पाएँ। राधे राधे।